पर को हम लोग ने पढ़ा था, रामायण में जाना था कि भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और विश्वामित्र के सहित धनुष स्वयंवर में जनकपुर पधारे थे और वहाँ के हम लोग नजारा सुन रहे हैं, जान रहे हैं और भगवान को महिमा को देख रहे हैं। वही चीज हम लोग अगला पढ़े थे। अब आगे हम लोग सुनते हैं, जानते हैं कि गुरु जन लाद समाज बड़ा देखी है सकुचानी, लागी बिलोकन सखी है तना रघुवीरही उड़ानी, श्यावर रामचंद्र की जय। परंतु गुरुजनों की लाद से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। सीता जी घुल घुल कर देख रही हैं चार मंडप में। अब वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लगाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूपिया छवि देखे नर नारही परिहरिणी में से, सोच ही वहाँ के जनता से स्त्री पुरुष सब लोग यही विनती करते हैं कि हे विधाता, जनक जी को मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि ही दीजिए उन्हें, जिससे बिना ही विचारे राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। सभी लोग यही विनय कर रहे हैं कि हमारे जैसे जनक जी को भी बुद्धि हो जाए। ये धनुष तोड़ने की या धनुष उठाने की स्वयंवर को रद्द कर करके और सीधे साधे श्री रामचंद्र जी को और सीता जी को विवाह जनक जी करने। जगु भला कहीं भाव सब काहू, हथ किन्न अंतहुर दाहू, यही लाल सा मगन सब लोगू, बरु समारो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी जोग बर तो यह सांवला श्री राम ही है। तब बंधु जन जनक बुलाए, बरिदा बल कहत चली आए, कहानी पुजाई कहूँ मन पोरा, चले भाट हर सुन थोड़ा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को भाटों को बुलाया और वे वृद्धावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले और उनके हृदय में कम आनंद न था। राजा ने आज्ञा दी कि मेरा प्रण जो है वो सभी मंडप में सबको बताओ। बोल बंदी बचन बड़ा, सुनहु सकल महिपाल, मन विदेह कर काहि हमार, भुजा उठाई विशाल, सियावर रामचंद्र की जय। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा कि हे पृथ्वी के पालन चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी जो तारावन और बानासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, त्रिभुवन जय समत बदेही, अभी नहीं विचार करही हटते। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों को विजय के साथ ही उनको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेगी।
सुनि पन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अति मन माखे, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देव सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमान थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर आकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तम कीता शिव धनु धरही, उठाई न कोटि भाली बलु करही, जिहाँ के कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमतमाकर बड़े ताप से शिव जी के धनुष को ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। जो जानते हैं कि मुझसे नहीं उठ पाएगा तो जाते ही नहीं। तमकी दरहि धनु मूढ़ नुपाओ, उठई न चलहि लजाई, हम मन हो पाई भट बाहु, बलु अधुक अधक गुरु आए, सियावरे रामचंद्र की जय। वे मूर्ख राजा तमतमाकर किटकिटाकर धनुषों को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों के भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक से अधिक भारी होता जाता है। भूप सहत दसे कहीं बारा, लगे उठावन टरई न तारा, डगई न समूह सरासनु कैसे, काम बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे। कितना राजा एक ही बार जुट गए तो भी वह उनके ताले नहीं टलता। किसी तरह से उसको हटाने के लिए प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी धनुष नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं टिकता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सबनुप भय जोगो उपहासी, जैसे बिनु बेराग सन्यासी, किरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरवत हारी। सब राजा उपहास के जोग हो गए, जैसे बैराग के बिना सन्यासी उपहास के जोग हो जाता है। कृति विजय बड़ी वीरता इन सब को वे धनुषों के हाथों बरवत हार कर चले गए। श्री हत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, नुपा बिलो की जानक अकुलाने, बोल बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर सिरहीन हस्तपर्द हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं का सफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनु हम जो पन उठाना, देव तनुज धरी जमनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। राजा जनक कहते हैं कि मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनोखो राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा सभी बहुत ही रणधीर वीर आए। कुंवारी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी,
पावन हार निरंत जनु रचे उन धनु दंगनी सिरावे रामचंद्र की जय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु कोई यह लाभु न भावा काहू न शंकर चाप चढ़ावा रहु चढ़ायु तोरब भाई अतिलुभी भूमि न सके छुड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी को धनुष को नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तीन भर भी भूमि भी छुड़ा न सका। अवजन को उमा खे भट माही वीर विहीन मही मैं जानी तरजु आसन जन जग जाऊ लिखा न विधि दे विवाहू। अब कोई वीरता अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता को विवाह लिखा ही नहीं है। सुकत जाई जाओ पनु परिहरहु कुंवर कुंवर रहो का करहु जो जन देव बिन भट भूमि भाई तो पनु करी है तेहु नहासाई। यदि प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है। राजा जनक कहते हैं कि यदि प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसीलिए क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी से वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। मैं ऐसी घोषणा नहीं करता। जनक का वचन सुन सब नर नारी देखी जानकी भय दुखारी माखे लखन कुटिल भाई भावे रद पट फरकत नयन सिरौहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुई, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे और उनकी भावें टेढ़ी हो गई, आंखों फड़फड़ाने लगे, ओठों फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। सभी महिला लोग दुखी हो गए कि अब कौन तोड़ेगा, कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन लक्ष्मण जी तो क्रोध से आग बबूला हो गए कि एक ऐसा धनुष है जो नहीं टूटेगा। कहीं न सकत रघुवीर डरा लगे बचन सुनुमान नाई राम पद कमल सिरु बोल गिरे परमान सिया रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते नहीं, पर जनक जी के वचन उन्हें बांध से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर यथार्थ वचन बोले कि रघुवंश ही महु जह को होई तेहि समाज यस कहीं न कोई कहीं जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों की कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानु कुल पंकज भानु कहु सुहाऊ न कछु अभिमानु जो तुम्हारी अनुशासन पावे कंदु करिवे ब्रह्मांड उठावे। हे सूर्य कुल रूप
यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण कहते हैं कि अगर आपकी आज्ञा पाऊं तो पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। और धनुष क्या है? कांचे घट जिमिदार सकऊ मेरो मूलक जिम तोरी। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है? नाथ जानी असहायक कौतुक कराय बिलो कैसो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावे जो जो जन सत पर मान लय धावे। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तारा छत्रक दंड जिमी तप प्रताप दलनाथ जाओ ना कर परूपद सपत करन धर धनुवात सियावर। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है कि फिर मैं धनुष को तरकस को कभी हाथ भी न लूंगा। लखन सको पवचन जे बोले डगमागन महिली गज डोले। सकल लोग सब भूप भिरान धनुष जान कुश कुशान। जो ही लक्ष्मण जी की क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी। दिशाओं की में हाथी कांप गए। सभी दिशाओं में सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुहुर रघुपति सब मुनि मन माही मुंदित भय पुनि पुनि पुल गाई। दया नहीं रघुपति लखन नेवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी की श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया, अब प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय सुहे जानी बोले अति स्नेह बानी। उठऊ राम भजऊ भव चापा अत्मुएटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले कि हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, हे तात जनक के संताप को मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा हर सुबिसाधु न कछुर आवा। धार भय उठ समझ बुहारे। सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया और उनसे मन में हर्ष हुआ, न विषाद और न वे अपनी घेर खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय रघुवर बाल पतंग निशिनासी बचन न खतयवली न प्रकाशी। मान मही पमुद सकुचाने कपटि भूपय पुल लुकाए विशोक को कमुनि देवा।
बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि हसन आय सुमांगा। मुनि और देवताओं रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों को वंदना करके श्री रामचंद्र जी मुनि से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, समत मंजोबर कुंवर गामी, चलत राम सब पूरे नर नारी, पुलक पुरी मन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर में सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गया। बंदी पितर सुर सुकत समारे, जाओ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, धनु मुना लखिनाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सखी समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बसा, बचन कहि बिखलाए, त्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी को वात्सल प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई ये वचन बोली। सीता जी के माता बोली कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, को न बुझाई कहीं गुर पाई, ए बालक अति हट भल नाही। ये सखी माता जनक जी की माता कहती हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है कि ये धनुष तोड़ेंगे। जो धनुष रावण और बाण जैसे दिग्विजय वीरों के हिलाए न हिला, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसीलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता ही नहीं है। काहेला बालक को आदेश दिए हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार सकल भूपकारी तापा, तो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंगर लेही। रावण और बाणासुर जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष शीश सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। वही कहती है माता, सीता माता को माँ, भूप सयान सकल घिसिरानी, सखी विधिगत कछु जाति न जानी, बोल चतुर सखी मुदुबानी, तेजवंत लघु गण रानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी,
परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सियानापन समाप्त हो गया है, राजा को भी बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी की महत्व को जानने वाली सखी कोमलवाणी से बोली कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुसुम कुभंजय कह सिंधु अपारा, सोचे सुजसु सकल संसारा। रवि मंडप ले गतल भुलागा, हृदय कासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े को उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुसय सारे संसार जानता है। मुनि अगस्त ने पूरा समुद्र को सोख लिया था। एक छोटा मुनि होने के नाते तो एक छोटा पुरुष क्यों नहीं धनुष को तोड़ सकते हैं। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों में अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बसा, विधि हरिहर सुनि कर। महामंत्र गजराज कहूँ, बस कर अंकुश सर्व सिया। रामचंद्र की जय। जिनके बस में ब्रह्मा विष्णु और शिव अभी सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस कर लेता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए उठ खड़े हुए हैं। सभी लोग वार्तालाप लाप कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। माता सीता को माँ भी इस तरह से वार्तालाप करे कि ये धनुष बालक क्या तोड़ पाएंगे। इसी को हम लोग आज जाने सुने और आगे भगवान राम किस तरह से धनुष तोड़ते हैं वो अगला गुरुवार को। तब तक के लिए आपका निवेदन है।